हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी सही सलामत होंगे। तो आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2024 की नोटिफिकेशन को आए बहुत दिन हो गए हैं और हमारा मॉक टेस्ट सीरीज भी आज नंबर 8 पे जब हम पहुँच गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये जो है ना, ये मेरा यूट्यूब चैनल, आप ये ज्वाइन कर सकते हो। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, पहले आइकन को प्रेस जरूर कर लेना और साथ के साथ आप कोई भी अपडेट वगैरह, किसी भी जॉब वगैरह की कोई भी अपडेट आपको चाहिए, सो join this telegram channel. Okay, it's open for you now. अगर मैं वेटेज की बात करूँ मैथ्स की, आरआरबी एएलपी की, तो हमारे पास जो है अभी फ़िलहाल जो नया पैटर्न आया है उसमें हमारे पास जो फर्स्ट CBT 1 होगा उसमें लगभग 100 क्वेश्चन होंगे। ओके, लगभग क्या 100 क्वेश्चन होंगे। तो उसमें से मैं मान के चलता हूँ 20 से 22 क्वेश्चन जो हैं, हालांकि 25 भी हो जाते हैं कई बार एक आधी शिफ्ट में, तो 20 से 25 क्वेश्चन जो है मैथ्स के आते हैं। ठीक है, तो आपके लिए ना काफ़ी बेसिक, मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है जो है मैथ्स का। तो इसी को जो है ना एक बहुत ही इजी तरीके से और साथ के साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सुविचार के साथ। जिंदगी से सीखा मैंने, हालात कैसे भी हो झुको मत, मेहनत करो और रुको मत। ठीक है, तो बेटा मेहनत करते रहो, ज़िंदगी तो चलना है, ज़िंदगी को तो चलना है, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, अपना कोई भी कैसे भी हालात हो पढ़ते रहो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ओके, नाउ व्हाट हैज़ बीन गिवन इज दैट वी हैव गिवन एन इक्वेशन। ओके, इक्वेशन। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले तो मैं यहाँ पे, यार इसमें बड़ी दिक्कत होती है मुझे। ओके, जस्ट राइट इट डाउन दैट इज 5x - 3 माइनस में 7/2, दैट इज 2x/5 माइनस में 1/3। ओके, एंड इट इज इक्वल टू गिवन एज 3। ओके, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। सबसे पहले हम इसको ब्रैकेट वालों को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट वालों को अगर आप सोल्व करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास 7/2 और यहाँ पे एलसीएम आएगा 15, सो इट विल कम आउट एज 6x माइनस में it will goes for 5. Okay, and it will be 1/3. Okay, now मैं इसको करता हूँ मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसे इससे कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं हमें, तो इससे अच्छा डायरेक्ट क्या करो, इससे अच्छा डायरेक्ट इसके अंदर मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो अगर मैं इसकी डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, सो इट विल बी 14x/10। ओके, माइनस माइनस प्लस, 7 + 6 = 1/3। इधर जाके होगा मल्टीप्लाई, माइनस हो जाएगा। सो अगर मैं इसको माइनस करता हूँ, इधर एलसीएम लेता हूँ 30, इट विल बी 10 माइनस 30, सो इट विल बी 50 x माइनस में 42x। ओके, एंड इट विल गोज टू 1/3 माइनस का 7/6, 7/6। ठीक है, तो इट विल बी 8x/30। इधर हमारे पास कितना आएगा, 2 माइनस 7/6, दैट इज -5/6। ओके, अगर मैं हमारे पास फाइनल इक्वेशन की बात करूँ, बस क्या बचता है 8x/30, दैट इज -5/x डिवाइड बाई में 6 और 5। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -25/8। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा सा ट्रिकी तो बिल्कुल नहीं कहूँगा मैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन, पर थोड़ा सा अगर आपकी कैलकुलेशन में थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई है, प्लस माइनस इधर उधर हुआ, वह पूरा पूरा क्वेश्चन जो है आपका वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज दैट फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 24, 60। ओके, इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है। थर्ड प्रोपोर्शनल का फार्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है थर्ड प्रोपोर्शनल का, दैट इज b²/a। okay, what is a is given in question, that is 24 and b is given as 60। ओके, सबसे पहले मैं ना ये तो चलो डायरेक्ट मैंने फार्मूला आपको बताता है, मैं इसको कंसेप्ट बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो प्रोपोर्शनल में क्या होता है, दैट इज a/b। ये अपने साइन लगे होते हो
लगे देखे होंगे, ठीक है। देखो थर्ड प्रोपोर्शनल की बात करें, सबसे पहले मैं इसको अगर मैं कॉमन फॉर्म में लिखूँ, कॉमन फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ए अपॉन में बी इज इक्वल टू सी अपॉन में डी, ठीक है। ये हमें लिखा जाता है, ठीक है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, देखो ये हमारी होगी फर्स्ट प्रोपोर्शनल, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। अब देखो जब भी थर्ड प्रोपोर्शनल की बात करेगा मतलब कि क्या गिवन हमें, दैट इज बी अपॉन में सी। तो देखो थर्ड प्रोपोर्शनल में ना ये दोनों चीज़ ना, मतलब जो सेकंड प्रोपोर्शनल हमारी वो सेम रहती है, ओके। तो अगर मैं यहाँ से सी का मान निकालना चाहूँ तो सी हमारे पास क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन में ए, वो डायरेक्ट मैंने वहाँ पे लिख दिया, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो बी स्क्वायर अपॉन में ए हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बी स्क्वायर क्या है, दैट इज 60 इंटू में 60 डिवाइड बाई में 24, दैट इज 2 5 and it will goes to 30, so it will come out as 150, so 150 will be the answer of the given question. Next question देखो, if the vendor sells a coconut at 32, he incurs 20% loss, okay, what is the cost price of the नारियल, sorry coconut, okay। देखो क्या पूछा गया है, इफ ए वेंडर सेल्स ए कोकोनट एट रुपीज़ 32, ही इनकर्स ए 20% लॉस। अब 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 20% की, दैट इज 1/5। 1/5 का मतलब अगर 5 CP है तो उसको 1 रुपये का लॉस हुआ, 1 रुपये का लॉस हुआ तो बेचा कितने पे, 4 पे, तो ये इसका सेलिंग प्राइस होगा। तो 4/5 की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज गिवन एज 32, ओके। सो व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस विल बी, दैट इज कितने यूनिट, 40 यूनिट्स, ओके। 40 रुपीज़ या फिर 40 रुपीज़ विल बी द cost price. What you have to calculate, we have to calculate cost price, that is 40 will be the answer. Next question देखो, by cycling 7 by 9 times his usual speeds, Aman sorry अनवर reaches स्कूल 4 मिनट लेट, ओके। अब देखो इसका ना एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम, ओके। अब देखो मैं मान देता हूँ कि डिस्टेंस हमारा सेम है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ ए टू बी, एक मिनट, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि ए टू बी डिस्टेंस है ये, ब्लैक कलर क्यों हो गया, देखो हमारे पास ये डिस्टेंस है, देखो ए टू बी डिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है, ओके। मैं मान लेता हूँ ये डिस्टेंस सेम है, देखो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। ए पॉइंट बी मतलब कि ये इसका होम है, ओके, ये इसका स्कूल है। अब देखो डिस्टेंस दोनों का सेम है, मतलब ये डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा, हालांकि इसकी स्पीड चेंज हो रही है। देखो डिस्टेंस जब चेंज नहीं हो रहा तो स्पीड और टाइम ना इनवर्स रेशो में क्या होंगे, इनवर्स रेशो में चेंज होंगे। तो कहने का मतलब क्या है, देखो अगर स्पीड की रेशो हमारे पास क्या है, स्पीड की रेशो गिवन है 7/9, मतलब पहले 9 था, अब पहले पहले कितना था, पहले 9 था, अब 7 की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो उसको टाइम भी इनवर्स रेशो में लगना चाहिए, टाइम उसको कितना लग रहा है, पहले 7 मिनट में पहुंच जाता था, वो 9 मिनट में पहुंचता है। पर देखो अब यहाँ पे टाइम हमारे पास यहाँ पे कितना लेट हुआ है, 2 मिनट का गैप हुआ है, ठीक है। पर रियलिटी में गैप कितना हुआ है, रियलिटी में कितने मिनट का गैप हुआ है, दैट इज 4 मिनट का, 4 मिनट का। तो एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 मिनट आ गई। तो उसको यूजुअल टाइम कितना लगता है, 14 मिनट्स, ठीक है। और लेट होने के बाद उसको 4 मिनट ज़्यादा लगेगा, तो मतलब 18 मिनट। सो हमसे पूछा क्या गया है, हाउ मैनी मिनट्स डज अनवर टेक टू रीच एज इट्स यूजुअल साइकिलिंग स्पीड। अब देखिए यूजुअल साइकिलिंग स्पीड उसकी 9 है, तो उसको टाइम कितना लगेगा, 7 मिनट, 7 मिनट का मतलब 14 मिनट, उसको 14 मिनट ओरिजिनली लगते हैं। और जब उसकी स्पीड 7 यूनिट 9 से 7 यूनिट हो जाती है तो उसको 18 मिनट लगते हैं, मतलब 4 मिनट ज़्यादा लगते हैं। ये इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 53, ओके, ए बी गिवन एज 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, ओके। इट इज़ a simple algebraic identity that is a plus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ओके। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वी हैव गिवन
that what you have given is that is 53. Okay, and 2 into my AB is given as, so 53 plus my 28, so it will come out as 81. So what will be the value of AB? That is 9. Okay, next question देखते हैं. If the median of the number that is 9, 15, 1, 15, 14, 9, 4 and x is 11. ओके देखो, सबसे पहले मीडियन में क्या करना है, हमने सबसे पहले हमें लगाना है इनको असेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है, अब देखो x का हमें पता नहीं है, x कहाँ भी आ सकता है. ठीक है, तो इनको मैं लगाता हूँ असेंडिंग ऑर्डर. 1 9, oh sorry, 1 4 9. Okay, what we have next is 14. Again what we have is that 15 15. नेक्स्ट कितने हो गए ये, 2 2 4 3 5 3 3 हाँ 4 3 3 6 एक 7 3 3 6. एक नंबर और है क्या हमारे पास, एक कट गया. 4 9 14 15 15 9 2 12 है. ओके, तो हमारे पास 9 एक बार और है. वेट ए मिनट, हमारे पास 9 हमारे पास 9 है, 14 15 15 एंड x. ओके देखो, हमारे पास इसका जो मीडियन है ना वो 11 है. मीडियन कैसे आता है आपको पता होना चाहिए. अब देखो, दैट इज 1 4, दैट इज 4, 4 इस साइड है और 4 ही इस साइड है, 8 नंबर. इन दोनों के बीच का हमारा क्या नंबर होना चाहिए, मीडियन होना चाहिए. अब इन दोनों का मीडियन मैं अगर बात करूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11. 9 और 14 का मीडियन 11 ही होगा. नहीं, 11 नहीं होगा. तो हमें फाइंड आउट करना है कि x की वैल्यू क्या होगी. तो देखो, अगर मैं डायरेक्ट इसे फाइंड आउट करूं कि अगर इन सब का मीडियन 11 है, मैं इसको अगर कर लूँ तो ये 11 से कितना कम है, -10. ये -6, ये -2, ये भी -2, ये +3, ये +4, ये भी +4 और x में फाइंड आउट करना है. तो देखो 4 3 4 4 8, 4 3 7, 7 और 3, ये टोटल 11 बनता है. ठीक है, तो इट विल कम आउट एज 2 11 तो कैंसिल होगा, 6 2 8 2 10 10 और यहाँ पे एक बचेगा हमारे पास, दैट इज -9. ठीक है, और -9 को अगर मैं, हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, 3. शुड कम -10 माइनस, इट विल कम आउट इन -7, तो इट विल बी -8. ओके, अब देखो ये जो -8 है ना, ये हम सब अगर मैं सबको बांट देता हूँ, ठीक है, तो एक -1 हमारे पास बच जाएगा. और ये -1 ना हमारे पास x की वैल्यू -1 नहीं, मतलब हमें इसका टोटल को 0 करना है, तो हमें +1 ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, तो किस में ऐड करना पड़ेगा, 11 में, तो इट विल कम आउट एज 12. तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 12. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. The two numbers are 10% and 20% less than the third number. Okay, by what percent should the second number be increased to make it equal to the first number? अब देखो, मैं पहले करता हूँ, हमारे पास A, B और C. ठीक है, मैं इसको मान लेता हूँ कि ये हमारे पास 100 है. ठीक है, तो ये 20% लेस है.
तो इट विल बी 80 और ये 10% लेस है तो इट विल बी 90। तो ये बोल रहा है कि बाई वट परसेंट शुड द सेकंड नंबर बी इंक्रीज टू मेक इट इक्वल टू फर्स्ट नंबर। कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? 10। 10 इंक्रीज कितने पे? 80 पे। सो इट विल बी 10 हमें इंक्रीज करना पड़ेगा 80 पे, तब जाके ये इक्वल होगा। ठीक है, तो इट विल बी दैट इज 12.5%। ओके, 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A alone can paint the wall in 50 days. Okay, B alone can do it in 10 days. ठीक है, if A, B and C together can paint the wall in 6.25 days, in how many days C can alone paint the wall? Okay, just make the LCM diagram. Okay, LCM diagram बनाओगे A B, A plus B plus C। ठीक है, A plus B, A कितने दिनों में? 50 दिनों में। B कितने दिनों में? 10 दिन में। तो ये कितने दिनों में? 6.25 दिनों में। एलसीएम लूँगा, 10 जरूर आएगा पीछे तो, और इससे भी कटना होना चाहिए। अगर मैं इसको लेता हूँ सिंपल फॉर्म में, इसको कर देता हूँ 100, सो इट विल बी 25, 15 और ये 4। ठीक है, तो मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ 50, तो इट विल बी 1, 5 एंड इट विल कम आउट एज 40। It will come out as 8। It will come out as 8। ओके, अब देखो तो सी की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी आ गई? सी की एफिशिएंसी पता लग ही गई होगी आप लोगों को। देखो ये यहाँ पे कितना है? ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास कितना है? 5 है, तो सी कितना रह जाएगा हमारे पास? 2। ठीक है, टोटल वर्क हमारे पास 50 यूनिट है। टोटल वर्क 50 यूनिट है, एफिशिएंसी ऑफ सी 2, तो कितने दिनों में कर देगा वो? 25 दिनों में वो काम कंप्लीट कर देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? हमारे पास अगेन एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको करो सॉल्व। तो सबसे पहले ब्रैकेट में अगर हम ध्यान दें, ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या होगा? देखो ब्रैकेट में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। दैट इज 14 इंटू में 10 अपॉन में 35। ठीक है, प्लस में 12 इंटू में 10 अपॉन में 15। ठीक है, ये ब्रैकेट का सिंपल, दैट इज गोज टू 2, दैट इज 3 चौके 12, 3 5 15 अगेन 2, सो इट विल कम आउट एज 8 एंड इट विल कम आउट 4, सो इट विल कम आउट एज 12। 12 ऑफ 1 इसका 25%, दैट इज 3। ओके, एंड माइनस में 16, तो इट विल कम आउट एज कितना आएगा? 13। 13 will be the correct answer. Next, pipe A can fill a tank in 12 hours. Okay, pipe B can empty it in X hours. Okay, if both the pipes are open together, then the tank will be filled in 30 hours. Find X. Okay, देखो what we have is that we have pipe A and A plus B. ठीक है, ए कितने दिनों में भर सकती है? 12 दिनों में, सॉरी 12 घंटे में, और बी और ए प्लस बी कितने में? 30 घंटे। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम अगर मैं लूँ आपको तो कितना आएगा? 60 टू एंड इट विल बी 5। ओके, सो व्हाट विल बी द एफिशिएंसी ऑफ सी बी? देखो इसकी एफिशिएंसी 5 है, तो इसकी कितनी आनी चाहिए? -3। तो देखो हमारे पास टोटल वर्क हमारे पास 60 यूनिट है, -3 की यूनिट की स्पीड से वो खाली करेगी, तो कितने में कितने मिनट में खाली कर देगी वो? 20 घंटे में वो खाली कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Amit calculated 2 by 5 of a number instead of calculating 2 by 15. Okay, his answer was greater than the correct answer by 36. अब देखो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास? 2 by 15। ठीक है, इससे बड़ा है वो कौन सा? 2 by 5
कितना बड़ा है, दैट इज 336। सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं एलसीएम लेता हूँ यहाँ पे 15, ठीक है, तो इट विल बी 6 माइनस 2, इट विल कम आउट एज 4, ओके, एंड इट विल बी 336। अगर मैं इसको करूँ कैंसिल, तो 4 8 32, 4 चौके 16, लास्ट में 0 आएगी, तो ये दोनों तो ऑप्शन हो नहीं सकते। अब देखो, तो इट विल कम आउट एज क्या आ जाएगा, 1260, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। अब देखो हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागोन अगर मैं बनाऊं, हेक्सागोन है नहीं, इससे बन जाते हैं। एक सिंगल लाइन ही बनेगी क्या, बन गया, बना क्यों नहीं, चलो मैं ऐसे ही बना देता हूँ। देखो हमारे पास ना एक रेगुलर हेक्सागोन होता है, ठीक है, ये हेक्सागोन है हमारे पास। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो इसका एक जो साइड होती है ना, ये जो सेंटर होता है, ये कितनी ट्रायंगल होती है, 1 2 3 4 5 6, और हर एक एंगल जो है, हर एक ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, ठीक है। तो 6 हमारे पास टोटल ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a², और ए हमारे पास गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू में √3/4 इंटू में a² दैट इज 10⁻², ओके। 2 3 6, 2 2 4, ओके। सो इट विल बी, ऊपर कितना हो जाएगा, 300 बाय में 2 इंटू में √3, सो इट विल कम आउट एज 150√3। देखो ये मैंने ना आपको समझाने के लिए किया है, इसका डायरेक्ट फार्मूला मुझे तो आता, दैट इज 3√3 डिवाइड बाय में 2a², ठीक है। ये डायरेक्ट फार्मूला भी आप याद कर सकते हो, पर मैं इससे सिंपल तरीका हो नहीं सकता, ठीक है, समझाने के लिए लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट व्हाट वी हैव गिवन इज दैट, ओके, ठीक है, साइन थीटा वी हैव गिवन इज दैट वैल्यू ऑफ साइन थीटा दैट इज 12/13। अब देखो कोई भी समझदार बच्चा होगा ना, वो देखते ही समझ जाएगा कि एक ट्रिपलेट गिवन है, दैट इज 5 12 13, where this is a perpendicular, that is a hypotenuse and it will be the base। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, दैट इज 2 इंटू में कोट थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन कोट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, सो इट विल बी 5 अपॉन में 12 और प्लस में 13 अपॉन में कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, इट विल कम आउट एज 5 अपॉन में 13, 13 से 13 कैंसल, सो इट विल बी 6, तो 35 अपॉन में 6 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, द पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स, ओके, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A weight of 3 boxes are given like that, okay, which of the following cannot be the total weight in kg of any combination of these boxes, okay। देखो टोटल वेट करना है, देखो 23 हो जाएगा क्योंकि तीनों को ऐड करेंगे। 11 है गिवन में, क्वेश्चन 11 क्वेश्चन में गिवन नहीं है, दैट इज 12, 8 2 और 8 20, ये भी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट 12 + 3 15, ये भी हो जाएगा, बट 21 कहीं नहीं होगा, तो 21 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी रिपीट हो गया। नेक्स्ट, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज दिस वन, ओके, इफ इट लेंथ इज दिस वन, हाइट इज दिस वन, फाइंड इट ब्रेथ। सिंपल सा क्वेश्चन, फार्मूला बेस्ड, दैट इज एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल, इट इज गिवन एज 236। अगर मैं इसको 2 से कैंसिल आउट कर दूँ, 718, ठीक है। सो एल बी हमें निकालना है, सो इट विल बी 8b बी एच, दैट इज 6b प्लस में एच एल, इट विल कम आउट एज 48, ओके। और यहाँ पे आएगा 118, तो इट विल बी 14b, 48 इधर जाके माइनस हो जाएगा, दैट इज 70, सो बी विल कम आउट एज 5, कितनी आ जाएगी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
The ratio of the present ages of Leela and her mother is this one. Okay, the mother was 25 years old when Leela was born. ठीक है, find the mother present age. ठीक है, her mother is this one. The mother was 25 years old when Leela was born. अब देखो, ये लीला है और ये उसकी माँ है, ठीक है। इन दोनों का जो रेशो है वो 3:8 है। अब देखो, जो एज का डिफरेंस रहता है ना, देखो मान लो कि मेरे जब मैं पैदा हुआ था ना, मैं मान लो कि मेरे पापा के और मेरे बीच का जो एज का डिफरेंस था, मतलब मैं लगा लो, मैं तो 1 साल का था मान लो, तो मेरे पापा जब थे ये ले लो 29 साल के थे, तो हम दोनों के बीच का एज का डिफरेंस कितना है, 28 ईयर है। पर आज भी अगर मैं मान लेता हूँ मैं आज 26 साल का हूँ, ठीक है, तो मेरे पापा की एज भी 26 साल ही बड़ी होगी। क्यों 26 साल ही बड़ी होगी? ठीक है, तो डिफरेंस कितना रहा होगा, वही 28 साल का डिफरेंस ही रहा होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये किसी चीज़ का मैटर नहीं करता कि मतलब बढ़ने के बाद कि इन दोनों की एज का डिफरेंस जो है ना वो सेम ही रहने वाला। अब देखो इन दोनों की एज का डिफरेंस रेशो में कितना गिवन है हमारे पास, 5 यूनिट, बट रियलिटी में हमारे पास कितना गिवन है, दैट इज 25। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। सो हमें क्या पता करना है, वर्तमान आयु। तो देखो अगर मैं इसको करता हूँ, अगर 1 यूनिट की वैल्यू है हमें निकालनी 8 यूनिट की वैल्यू, तो 8 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 40। सो 40 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एल इज थ्राइस एज एज गुड ए वर्कमैन एज एम। ओके, देखो अब ये हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास ये एफिशिएंसी का रेशो गिवन है। देखो एल और एम है हमारे पास, ठीक है। एफिशिएंसी में पहले ही लिख देता हूँ कि ना ये अगर ये 1 है तो ये 3 है, ठीक है। दे टुगेदर finish a task in 12 days. In how many days L alone can finish the task? देखो दोनों मिलके दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 4। 4 एफिशिएंसी के साथ अगर वो 12 दिन काम करे तो टोटल हमारे पास काम कितना हो जाएगा, 48 यूनिट। अब देखो ये 48 यूनिट है, तो ये कितना आ जाएगा 16 और ये कितना आ जाएगा 48। तो कितने दिनों में कर सकता है एल, एल उस काम को 16 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ए सर्टेन अमाउंट इन फर्स्ट ईयर वाज दिस वन, ओके, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर ऑन द सेम प्रिंसिपल एट a 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। The compound interest received on a certain amount in the first year was this one, ठीक है, 1440। ठीक है, और इसी का अगर मैं इसका 10% निकालूं, सो इट विल बी 144, कितना आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, a train running at a speed of 64 km takes 50 minutes to travel a certain distance. By how much should it increase its speed to travel the same distance in 40 minutes? अब देखो सेम वही क्वेश्चन मैंने भी जो आपको स्कूल और उसका होम का जो कंसेप्ट दिया था कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम की जो रेशो है ना वो क्या होगी, इनवर्स होगी। अब देखो यहाँ पे टाइम का रेशो गिवन हमारे पास, टाइम पहले हमारे पास 50 मिनट लगते थे, अब हमें लगने चाहिए 40 मिनट्स, तो इनकी रेशो ये होगी। तो जो स्पीड है वो पहले अगर 4 यूनिट थी तो अब वो क्या होनी चाहिए, 5 यूनिट होनी चाहिए। तो वहीं 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में हमें कितनी गिवन है, दैट इज 64 किलोमीटर। सो इट विल बी कितना, 16 टाइम्स मल्टीप्लाई बाई 16 टाइम। तो ये भी कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई 16 टाइम्स, इट विल गिव यू 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है होना चाहिए। नेक्स्ट, okay, this was your last question for today. I hope you enjoyed the session and I hope you liked it. Okay, तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है।